जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी। आज अपन बात करने वाले हैं राज्यपाल पर। राज्यपाल का राजस्थान जीके का अपन टॉपिक है, जो लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपन पढ़ने क्या वाले हैं, बेसिकली जो राजस्थान जेई का जो सिलेबस है, RSMSSB ने जो सिलेबस निकाला है, उसमें जो ये नया टॉपिक जुड़ा है, राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, इसके ये सारे जो पॉइंट हैं, साथ के साथ इनको अपन एक एक करके कवर करने वाले हैं। आज शुरुआत करेंगे अपन राज्यपाल से, विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, और इन टॉपिकों को करने के बाद में अपन आएंगे स्थानीय नगरीय स्वशासन और 74वां संविधान संशोधन। यहाँ से अपन इनको पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को पढ़ने वाले, लगभग 20 से 25 मिनट का एक एक वीडियो रहेगा। इन टॉपिकों को मिनिमम और इतना अपन क्वालिटिव कंट्रोल करके इस तरीके से पढ़ने वाले हैं जिससे कि अपन को इससे आने वाला क्वेश्चन 100% सही हो, गलत होने की संभावना ना के बराबर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं राज्यपाल से। तो राज्यपाल को शुरू करने से पहले ये मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख रखे हैं। कीवर्ड से मतलब है कि राज्यपाल को समझने के लिए इन शब्दों से अपन, अगर यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान दे लिया 2-4 मिनट, तो आगे जो पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा यहीं से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी भी राज्य में 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। उसमें ये बोला गया कि राज्य प्रमुख जो अपने राजस्थान में थे, उनके स्थान पर अब राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया। तो सबसे पहले राज्यपाल का पद सृजित किया गया 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में। अब बात करते हैं, राज्य में राज्यपाल को शक्ति देकर नियुक्त कर दो 5 वर्ष के लिए। राज्य में राज्यपाल को शक्ति देकर नियुक्त कर दो 5 वर्ष के लिए। उससे पहले उसकी पात्रता देख लेना, उसके एकेडमिक की सारी मार्कशीट वगैरह चेक कर लेना, पात्रता देख लेना। उसके बाद पात्रता देखोगे तो फिर पैसे टकों की बात करनी पड़ेगी, और पैसे टकों की जब बात होगी तो नियम और शर्तें लागू हो जाती है जब भी पैसे की बात होती है। अब देखो, राज्यपाल को शक्ति देकर नियुक्त कर दो 5 वर्ष के लिए, उसकी पात्रता देख लेना नियुक्त करने से पहले, है ना। फिर नियम और शर्तें लगा लो, पैसे टके की बात कर लो। अब जब ये इतना कुछ हो गया तो प्रतिज्ञा, कसमें वादे खिला दो उसको। क्या करना है? कसमें वादे खिला दो, प्रतिज्ञा दिला दो उसको कि जब भी राष्ट्रपति को कोई काम हो या कुछ भी आकस्मिकता आ जाए तो वहाँ पर वो उपस्थित हो जाए। अब इसके बाद में जब राष्ट्रपति का नाम आ गया तो उसको क्या है, क्षमा की शक्ति भी दे दो कि कोई भी दंड का, अगर कोई भी अपराधी है तो उसकी क्षमा कर सकता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है या उसकी सज़ा को परिवर्तित कर सकता है। इसके बाद में क्षमा भी कर दिया। अब जब राज्यपाल नियुक्त किया था तो किसके लिए किया था? राज्य के लिए। तो राज्य के विधानमंडल का शासन कौन देखेगा? राज्यपाल देखेगा। किसकी सलाह और सहायता से देखेगा? कुछ तो लगानी पड़ेगी सलाह और सहायता देने के लिए। कौन? मंत्री और मंत्रिपरिषद। सलाह और सहायता के लिए मंत्री और मंत्रिपरिषद लगा दो। देखो, राज्यपाल को शक्ति देके नियुक्त कर दो 5 वर्ष के लिए। उससे पहले उसकी पात्रता देख लेना, पैसे टकों की बात कर लेना, कितना लेगा कितना नहीं लेगा, लेन देन की बात तो होना आवश्यक है। तो शर्तें आ गई। उसके बाद में उसको प्रतिज्ञा दिला दो कि साहब कसमें वादे खा लिए हमने तो जीने मरने के, है ना। आकस्मिकताओं राष्ट्रपति साहब को कोई आवश्यकता पड़ गई आपातकाल में, क्योंकि राष्ट्रपति की ही पश्चात पर्यंत राज्यपाल बना रहता है, तो उपस्थित रहना पड़ेगा। जब राष्ट्रपति की बात आ गई तो क्षमा की उसको शक्ति दे दी कि क्षमा कर सकते हो आप, किसी को भी उसका सजा कम कर सकते हो, लेकिन मृत्यु दंड के भागीदारी की क्षमा नहीं किया जा सकता। इसको आगे पर्टिकुलर डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी यहाँ पर समझने के हिसाब से लिखा हुआ है। राज्य की, और किस लिए राज्यपाल को किस लिए ला रहे थे अपन? राज्य की विधानमंडल के लिए। तो विधानमंडल के लिए जब विधानमंडल का बात आ गया तो किसी की सलाह और सहायता से तो करेगा, तो सलाह और सहायता किसकी? मंत्री और मंत्रिपरिषद की। ये तो हो गई बात। अब यहाँ से बहुत ही मस्त तरीका है, गिनती लिखनी है। 153, 154, 155, ये एक हटा रहा हूँ मैं ना, 156, 157, 158, 59, 60, 61, 62, 63, 64, सबके पीछे पीछे एक एक है ना, एक एक जा रहा है, 100 के बाद है। तो ये क्या है? ये जो गिनती लिखी 100
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 60, 61, 62, 63, 64। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है। यहाँ से क्या निकल के आती है कि हमारा संविधान बना हुआ है, संविधान अनुच्छेदों में और भागों में बटा हुआ है। तो किस संविधान में राज्यपाल साहब का जिक्र है? तो राज्यपाल का नाम कहाँ पे आया? संविधान के अनुच्छेद 153 में, कि किसी भी राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये आ गया। उसकी शक्ति का वर्णन कहाँ है? 154 में। 155 में किसका है? नियुक्ति का। 56 में उसकी 5 वर्ष का कार्यकाल। 57 में उसकी पात्रता कि वो बनने लायक है नहीं है। 58 में नियम और शर्तें, पैसे टकों की बात करनी है। 59 में प्रतिज्ञा दिला दो, कसमें वादे खिला दो। 60 में आकस्मिकता हो गई कोई भी तो उसको उपस्थित होना पड़ेगा। 61 में समाधान की शक्ति। 162 में राज्य की विधानसभा मंडल का अनुच्छेद है कि राज्य में विधानमंडल होगा। 163 में जब विधानमंडल होगा तो फिर उसकी सलाह के लिए कौन लाना पड़ेगा अपन को? मंत्रिपरिषद। तो मुख्यमंत्री की बात आ गई 164 में। ये था इसका डिस्क्रिप्टिव। अब अपन क्या है इसको, ये तो छोटे से शब्दों में अपन ने इसको समझ लिया। अब आगे चलते हैं, इसको एक एक अनुच्छेद को अच्छे तरीके से देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 153 में क्या कहा कि राज्यों के राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और उसी के साथ क्या होगा? एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये फिक्स है, एक से अधिक, दो या दो से भी अधिक, है ना। 154 में क्या बोला कि उसकी कार्यपालिका शक्ति होगी। कार्यपालिका शक्ति ऐसी होगी कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख, कौन सा होगा ये? संवैधानिक प्रमुख। अनुच्छेद 154 में बोल दिया है कि राज्यपाल है जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा, और उसमें राज्य की सारी शक्ति निहित होगी। संविधान की जो भी शक्ति है वो उसमें निहित होगी। वह उस शक्ति का उपयोग खुद या अपने अधीनस्थों की सहायता से, अधीनस्थ कौन से आ जाएगा भी? अपना ये जो मंत्रिपरिषद होगा, मुख्यमंत्री होगा, ये उसके अधीनस्थ में आ जाएंगे। नेक्स्ट 155 में जो बात कर रहे थे अपन की, इसकी नियुक्ति। नियुक्ति के लिए क्या होता है? राष्ट्रपति साहब इसको नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति साहब को ये अपना वो त्यागपत्र देता है, और राष्ट्रपति साहब के हस्ताक्षर से एक पत्र जारी होता है, हस्ताक्षर सहित, उस पर सील लगती है उनकी, जिससे इनकी नियुक्ति होती है। पदावधि की बात करते हैं अपन, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। 5 साल के लिए देखो, राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। संशोधन, ये वापस वही लाइन आ गई, 5 वर्ष की अवधि होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि उसको 5 वर्ष भी रख सकते हैं या फिर 5 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है, ये निश्चित नहीं है। अपन कितना भी कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, और ये जब तक अपना पद नहीं छोड़ता है, जब तक कि दूसरा अधिकारी नहीं आ जाता या दूसरे उसको राज्यपाल को नियुक्त नहीं किया जाता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं। 157 में क्या कहा था अपन ने कि आहारताएँ क्या है, इसकी योग्यता क्या है? राज्यपाल के लिए कुछ पढ़ा लिखा होने की जरूरत है नहीं है, लेकिन बात करते हैं अपन पढ़ा लिखा होने की, लेकिन यहाँ पढ़ा लिखे से कोई मतलब नहीं है, अनपढ़ हो तब भी चलेगा, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, और नागरिक भी ऐसा कि वो जन्म से नहीं, जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है भाई, भारत में जन्म हुआ हो, विदेश से आया हो और यहाँ पर नागरिकता उसने धारण कर ली हो, भारत का नागरिक बन गया हो, तो उसको भी राज्यपाल हम बना सकते हैं। उसकी आयु निश्चित है भाई साहब, 35 वर्ष की आयु उसकी होना आवश्यक है, तभी ये इसके लिए योग्य है। अनुच्छेद 158 में बात करते हैं राज्यपाल पद के लिए शर्तें, जो मैं बात कर रहा था पैसे टके कैसे देने उसको, फीस तो लेगा ना, फीस तो सभी लेते हैं आजकल। राज्यपाल संसद के किसी भी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। नियम शर्तें पहले लगा दी भाई साहब, कहीं पे भी काम नहीं करोगे आप, काम धंधे नहीं कर सकते, हमारे गुलाम हो गए, है ना। और किसी भी सदन के सदस्य नेता भी नहीं बन सकते, और अगर किसी सदन के सदस्य हो आप या किसी सदन से निर्वाचित हो गए हो, तो जैसे ही राज्यपाल बन जाओगे तो उससे आप ऑटोमेटिकली वो रिक्त स्थान माना जाएगा कि आप उसके सदस्य अब नहीं रहे। राज्यपाल कोई भी लाभ का पद हो ही गया, कोई भी शासक है, हाँ, मतलब किसी भी सरकारी सेवा का वो बिना पैसे दिए लाभ उठा सकता है, ये हिसाब है ना। अब इसके पैसे की बात करते हैं अपन, तो जो सैलरी होती है राज्यपाल की, सैलरी राज्य की संचित निधि से दी जाती है, लेकिन राज्यपाल को जो रिटायरमेंट के बाद क्या दिया जाता है, रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं ना, जो राष्ट्र की संचित निधि से दिए जाते हैं, मतलब केंद्र सरकार उसको देती है रिटायरमेंट के बाद जो सैलरी दी जाती है। आप बताएंगे, मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है क्या है। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अब राज्यपाल को अगर अपन बिठा रहे हैं तो हमने कहा था कि कसमें वादे तो खिला ही लो,
तो कस्मेवादी कौन कहलाएगा? राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय का जो अपना न्यायाधीश होगा वो इसको कस्मेवादी कहलाएगा। अगर ये अनुपस्थित है, तो उस केस में कौन कहलाएगा? उस न्यायालय का एज में, सबसे एज में जो ज्येष्ठ उपलब्ध होगा न्यायाधीश, वो इसको कस्मेवादी खिलाएगा, मतलब शपथ दिलाएगा। शपथ ये इसके बारे में लिखी हुई है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है अपन को देखने की। अनुच्छेद 160। हाँ, और मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आपको ये PDF आसानी से मिल जाएगी, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। PDF कहाँ पे मिलेगी? इस वीडियो के नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डालूंगा टेलीग्राम चैनल का, वो आप ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताते रहिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अनुच्छेद 160 में क्या है? कुछ आकस्मिकताओं, वही मैं कह रहा था आपसे कि जब भी राष्ट्रपति को कोई आकस्मिक उसमें आवश्यकता पड़ गई तो इसकी उपस्थिति आवश्यक है। 161 की बात कर रहे थे कि क्षमा। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के पास कुछ शक्तियाँ होती है। कोई भी खूनी हो गया, खूनी को अगर मौत की सज़ा हो गई, फांसी की सज़ा हो गई, तो राज्यपाल उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। उसमें उसको ना तो कम कर सकता है और ना ही उसको माफ़ कर सकता है। राज्यपाल ओनली उसको स्थगित कर सकता है। उसको माफ़ करना और कम करने की जो पावर होती है ओनली राष्ट्रपति के पास होती है। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को नॉर्मल किसी सज़ा में अगर दंड मिला हुआ है तो उस दंड को क्षमा कर सकता है, उस दंड को विलंब कर सकता है, उस दंड को कम कर सकता है ना। तो ये परविलंब और प्रतिहार, दंडात्मक आदेश को निलंबन, आदेश कोई दे दिया, किसी को दंड दे दिया तो उसको निलंबित कर सकता है, या फिर उसको जैसे मान लीजिए 10 साल की सज़ा दी है तो उस 10 साल की सज़ा को कम करके 3 साल 2 साल लघुकरण की शक्ति भी इसके पास होती है उसको सज़ा को कम करने की। नेक्स्ट 163 में क्या कर रहे हैं अपन? राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। मैंने कहा था कि एक स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल स्वविवेक से तो कुछ कार्य कर ही सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरे कार्य हैं तो वो उसके लिए उसको सलाह के लिए मंत्री और मंत्रिपरिषद की आवश्यकता है। तो यहाँ से आ गया कि रोल में आ गए अपने मुख्यमंत्री साहब। मुख्यमंत्री साहब जैसे रोल में आए तो अनुच्छेद 164 में हमने कह दिया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यहाँ पर नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की, और वो किस दल से होता है? जो कि बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। बहुमत प्राप्त दल का नेता, भाई हमारा बहुमत हो गया साबित और ये हमारा नेता है हमारे दल का, तो इसको राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। अब मुख्यमंत्री सलाह देगा, साहब इसको ये मंत्रिमंडल दे दो, इसको ये मंत्रिमंडल दे दो, इसको ये, अभी जो विस्तारित हुए हैं राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तारित हुआ है ना, तो ये सब राज्यपाल ने किया है, लेकिन राज्यपाल ओनली कठपुतली मात्र है। जो मुख्यमंत्री कहेगा और जो मंत्रिमंडल कहेगा वो उसको मानना पड़ेगा। मेन जो चलना है प्रशासनिक कार्य वो मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख हो जाता है। प्रशासनिक प्रमुख तो कौन हो गया? अपना मुख्यमंत्री। संवैधानिक प्रमुख कौन हो गया? अपना राज्यपाल। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये पिछड़े राज्य हैं। तो इन पिछड़े राज्यों में क्या है कि जन कल्याण के लिए इसको एक मंत्री गठित करना होगा। राज्यपाल को शक्ति दी जाती है कि आप इन पिछड़े राज्यों के विकास के लिए और इन जनजातियों के विकास के लिए एक मंत्री स्थापित करो जो कि इनका विकास करे। कौन से 4 जिलों के? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये फिर इसकी उत्तरदायी की सूची, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा आराम से। अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 के तहत क्या करता है राज्यपाल कि राज्य का एक महाधिवक्ता उसको नियुक्त करता है। राज्यपाल महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। ये उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश हो सकता है जिसको महाधिवक्ता बनाया जाता है। और इसी के साथ ये महाधिवक्ता का काम क्या है? महाधिवक्ता सलाह देता है राज्यपाल को और मंत्रिमंडल को, सलाह देता है कि आप ये काम इस तरीके से कर सकते हैं, और कुछ काम नहीं रहता है इसका। ना ही ये बाध्य है इसकी सलाह मानने के लिए, कोई भी बाध्य नहीं है। 166 में ये सारे संविधान के अनुच्छेद अपन इस वजह से देख रहे हैं कि कोई इनको लिंक वाइज पढ़ेंगे, एक के बाद एक चलते रहेंगे तो पूरा हो जाएगा, वरना इंपॉर्टेंट था जो वो अपना आगे निकल चुका है। सरकार का कार्य संचालन, राज्य की सरकार का कार्य संचालन मतलब समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम पे होती है।
राज्य में कोई भी काम हो वो राज्यपाल के नाम पे होता है, संवैधानिक प्रमुख को होता है, लेकिन वो काम करता कौन है? मुख्यमंत्री करता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 166 में। 167 में क्या हो गया कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है और वह जानकारी मुख्यमंत्री को राज्यपाल को देनी पड़ेगी, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद में, लिखा हुआ है, तो ये बाध्य है इसके लिए। लेकिन एक लूप होल हो जाता है इसमें कि मुख्यमंत्री गोपनीयता की शपथ खाते हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री भी गोपनीयता की शपथ खाते हैं। उसके बिहार पे अगर ये कोई जानकारी नहीं देना चाहते, ये बोल के कि ये गोपनीय जानकारी है, तो उसके लिए बाध्य नहीं है, मुख्यमंत्री भी बाध्य नहीं है और प्रधानमंत्री भी बाध्य नहीं है। नेक्स्ट 168, राज्यों के विधानमंडलों का गठन। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, वही जो विधानसभा है, विधानसभा में विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल में दो पार्ट हो जाते हैं, विधानमंडल में दो पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। अपने ये राज्य हैं जिनमें दो सदन हो गए, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी, इनमें दो सदन है, एक तो विधान परिषद और एक विधानसभा। अन्य राज्यों में एक एक सदन है, अपने राजस्थान में एक ही सदन है, विधानसभा। यहाँ पे भी विधानमंडल भी विधान परिषद भी गठित किया जा सकता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। ये चार राज्य याद रखने हैं, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और यूपी हो गया। इन चारों में दो दो सदन है। अभी क्योंकि यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं यूपी में, तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं विधान परिषद की, विधानसभा की, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ये मैं भी आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के दो सदन हैं, तो वहाँ एक का नाम विधानसभा और दूसरे का नाम विधान परिषद, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या, राज्यपाल के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो तो यहाँ ख़त्म हो ही चुके हैं। अगला टॉपिक अपन राज्य की विधानसभा को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।